हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस पावर के बारे में। रिलायंस पावर काफ़ी टाइम पहले मैं होल्ड करता था और उसमें से कितने रिटर्न्स लिए हैं, जर्नी किस तरीके की रही है रिलायंस पावर में, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ और आगे ये शेयर कैसा रहने वाला है ये भी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, ये मेरा शीट है और ये गूगल से लिया हुआ ऑटो अपडेटेड शीट है, जहाँ पर पूरा डेटा जो होता है गूगल से आ जाता है। जस्ट यहाँ पर मेरे प्राइस क्या है और मेरा इन्वेस्टमेंट प्राइस, ये सारी चीज़ें खुद अपडेट मैं अपडेट करता हूँ। बाकी सारे डेटा जो होता है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये निफ्टी का प्राइस यहाँ पर देख सकते हो। निफ्टी 2 दिसंबर 2022 का यहाँ पर ये डेटा है, क्योंकि 2 दिसंबर 2022 में फ्राइडे था और आज ये संडे के दिन ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उस दिन मार्केट गिरा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट प्राइसेस जो भी है गूगल फाइनेंस से ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। और यहाँ पर ये देख सकते हो कि ये 52 वीक हाई निफ्टी कितना रह चुका है, इसका लो कितना है, ये सारी चीजें यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो इसका 52 वीक हाई यहाँ पर निफ्टी का यहाँ पर देख सकते हो 18,887 और लो रह चुका है 15,000 का 15,183। और 52 वीक हाई से ये जस्ट अभी है ना 1% डाउन पे अभी इसका ये भाव चल रहा है। और रिकवर ये देखो 23% रिकवर हो चुका है लो से, यानी लो से काफी अच्छा रिकवर हुआ है अभी निफ्टी। अभी स्टॉक की बात करेंगे तो स्टॉक यहाँ पर देख सकते हो रिलायंस पावर का, इसका एलटीपी चल रहा है, यानी लाइव प्राइस क्या चल रहा है यहाँ पर 16 का प्राइस चल रहा है, 16.70 का। और ये फ्राइडे के दिन 0.75 रुपीज बढ़ चुका है, यानी इतने पैसे बढ़ चुका है। ये उसका परसेंटेज निकाला जाए तो ये 4.70% यहाँ पर बढ़ा है। ठीक है, और मैंने ये शेयर में एंट्री कब की थी, देखो यहाँ पर 9 फरवरी 2017 में। ये भी मैं चार्ट वाइज भी आपको दिखा दूंगा कि वो टाइम से क्या उसका हाल हुआ था। लोएस्ट प्राइस उसका रह चुका है, देखो 1 रुपए का भाव आ गया था, ये कोविड के टाइम पे ये भाव आ गया था। देखो 45 का शेयर अगर 1 रुपया हो जाता है, यानी इतना परसेंटेज लॉस है। ये लॉस मैंने देखा हुआ है, तो ये चीजें मैं आपको यही चीजें बताना चाहता हूँ। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, आप पेनी स्टॉक लो, अच्छा स्टॉक लो, कुछ भी हो सकता है, ये रियलिटी है और ये रियलिटी बताने का काम मेरे चैनल पे होता है। जो खुद मैं फेस किया है, जो मैंने खुद अचीव किया है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, जिससे आपको भी लर्निंग हो जाए, सीखने मिल जाए। ठीक है, बहुत कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और खुद के रिकॉर्ड भी रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक खुद का रिकॉर्ड भी बन रहा है और साथ में जिन लोगों को सीखना है वो सीखेंगे। तो कोई ये चैनल पे कोई बड़ा चढ़ा के मैं चीज़ें यहाँ पर नहीं बताता, जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, वही चीज़ें मेरे चैनल पे आपको देखने मिलेगी। तो फिलहाल यहाँ पर मेरे प्रॉफिट्स भी दिखा देता हूँ, जिनको अगर नहीं पता है कि मैं कितने प्रॉफिट्स पहले से करते आ रहा हूँ, तो ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट्स होते हैं। एक आध शेयर में चलो प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन बहुत सारे शेयर्स में से प्रॉफिट कैसे हो सकता है, यहाँ पर मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉफिट का शीट है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जिंदाल स्टील और ये सारी चीज़ें, यहाँ पर ये प्रॉफिट्स हुए पर यहाँ पर अभी इतने रिटर्न्स, लेकिन मैंने बुक कितने रिटर्न्स किए यहाँ पर आप देख सकते हो। ये सारा डेटा यहाँ पर ये परसेंटेज है। ठीक है, तो ये सारा डेटा यहाँ पर रखा हुआ है और ये सारे शेयर्स में से मैं प्रॉफिट ले चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, और इनके वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पे देखने मिल जाएंगे। ठीक है, और जिनके वीडियोस नहीं आए उनके वीडियो आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखो ये बहुत सारे शेयर्स है जिन पर मैं ऑलरेडी वीडियोस भी बना चुका हूँ और ये मेरे प्रॉफिट के रिकॉर्ड्स है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो प्राइस यहाँ पर मेरी एंट्री इसमें थी 45 के भाव पे थी और एग्जिट मैंने कब किया था ये मैं चार्ट में आपको जब बताऊंगा, चार्ट तो उसमें हम देख लेंगे। तो सारी चीजें यहाँ पर बताने वाला हूँ और लो जो इसका आया था वो भी हम चार्ट में देखने वाले। तो पहले चार्ट हम देख लेते हैं, उसके बाद ये सारा डेटा यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बेचा कितने पे ये भाव यहाँ पर है, बुक कितना किया, ये सारी चीजें मैंने बता दिया है। तो इसमें से रिटर्न्स जो आए उसमें किस तरीके का जर्नी रहा है ये पहले देख लो। तो यहाँ पर मैं चार्ट दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप चार्ट में देख सकते हो। फिलहाल ये शेयर का जो भाव था, सबसे पहले यहाँ पर प्राइस यहाँ पर देख लेते हैं। जो इसका हाईएस्ट प्राइस था 499, एक टाइम पे ये शेयर का भाव 499 यानी 500 रुपए का ये शेयर हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये 500 रुपए का ये
भाव था वहां से देखो ये कितना गिरा। ठीक है, 500 का शेयर मुझे 44-45 में मिल रहा था तो मैंने ले लिया। ठीक है, तो वो टाइम पे इसका यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, मेरी एंट्री का टाइम बता देता हूँ। यहाँ पर फरवरी में मैंने लिया था इसको, 9 फरवरी 2000, यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हो 2017 में। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरे मंथ का कैंडल होता है और यहाँ पर हाई जो नजर आ रहा है 47.90 है। तो ये कैंडल जब बना ये मंथ के अंदर, ये 45 का तो भाव था ही, और ये भाव पे मैंने 45.55 पे इसको मैंने ले लिया। तो वहां से शेयर देखो काफी गिरते गिरते गया। उसके बाद मैंने सोचा चलो ऊपर जाएगा, लेकिन वो गया नहीं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर दिखा देता हूँ इसने लो कब बनाया था। यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है, जो मैं बोल रहा हूँ फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो इसका लो जो रह चुका है 1 रुपीज का, यहाँ पर है 1 रुपीज, यहाँ पर मैंने राउंड कर दिया है। और ये है मार्च में जो लॉकडाउन था, तो ये पूरा मंथ का कैंडल है, 1 रुपए तक आ गया था। तो यहाँ पर देख लो ये टोटल मेरे लॉस कितने बताए मैंने, लगभग 98% तक यहाँ पर मैंने लॉस यहाँ पर नजर आ रहा था। तो सोच लो जो 500 से लेके बैठा उसका कितना लॉस हो गया, उसका तो समझ लो सभी खत्म हो गया। तो ये चीजें होती है, ये मार्केट की रियलिटी है। आप किसी नाम के साथ जाते हो, चलो रिलायंस नाम है ये सोच के जाते हो, लेकिन वहां पर डूबने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी रिलायंस के अंदर भी दो रिलायंस है, एक अनिल अंबानी की है, एक मुकेश अंबानी की। तो ये सारे जो डूब रही है कंपनी पूरे अनिल अंबानी ग्रुप की है, अनिल अंबानी ग्रुप। ठीक है, तो उन्हीं के है, मुकेश अंबानी के भाई की कंपनी है। लेकिन यहाँ पर वो पूरे लॉसेस में जा रही है, लॉसेस में चल रही है। तो लोगों को भरोसा था कि यार ये आज नहीं तो कल ये ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पर लोगों का लॉस बहुत हो गया। तो ये शेयर में से फिर मैं कब निकला, यहाँ पर देखो इतना डाउन आने के बाद तो मैं कंटिन्यूस खरीदते गया, और लो आने के बाद ये शेयर में से मैं जस्ट काफी टाइम इसको बाय करने के बाद देखो ये भाव पे मिल रहा है, तो काफी क्वांटिटीज मैंने खरीद लिए। और क्वांटिटीज खरीदने के बाद मेरा एवरेज प्राइस यहाँ पर मैंने बता दिया था आपको, जो मेरा भाव का प्राइस आ गया था एवरेज प्राइस यहाँ पर 5.77 आ गया था। ठीक है, तो 5.77 का प्राइस के बाद यहाँ पर मैंने उसको सोल्ड किया 7.28 का एवरेज प्राइस के आसपास। ठीक है, तो लगभग 7.25 या 230 के आसपास मैंने इसको बेच दिया था। बट उसका एवरेज प्राइस यहाँ पर मेरे जो पुराना ब्रोकर है उसके अंदर सब ब्रोकरेज कटने के बाद का एवरेज प्राइस आ जाता है। तो सोल्ड प्राइस यहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो मैंने बेचा कब था, तो मैंने 2021 में बेच दिया था 11 मई। ठीक है, तो 11 मई 2021 में ये शेयर में से मैं निकल गया। तो यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये जो है 11 मई 2021, ये भी मंथ का कैंडल है। और ये मंथ के कैंडल में यहाँ पर देख सकते हो ये शेयर ने 9 रुपए का हाई मार चुका है। तो 9 का जब हाई मारा, लेकिन मैंने कितना लिया 7.30 के आसपास का यहाँ पर मैंने भाव ले लिया। उसके बाद वो कितना भी ऊपर जाए उसके बाद मैंने देखा नहीं शेयर को। ठीक है, तो ओवरऑल देखो वो टाइम पे लॉकडाउन के बाद जितने शेयर्स गिरे थे, देखो ये भी भाव ज्यादा ही है, 7 गुना हो गया, 1 रुपए का 7 गुना हो जाता है। तो लो से तो ये 7 गुना हो गया था। जिसने वो भाव पे खरीदने की हिम्मत रखी 1 रुपए के भाव पे, यही होता है पेनी स्टॉक में। लेकिन कब खरीदना ये बहुत लोगों को पता नहीं होता। ठीक है, जब 1 रुपए का जब हो गया था तब लोगों ने जिसने जिसने रिस्क लिया वो उसका समझो कि 16 का आज प्राइस है, यानी 16 गुना हो गया। ठीक है, अगर उन्होंने 45 या उसके ऊपर भी अगर ये शेयर जाता है तो उतना उतना रिटर्न उनको मिल जाता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर ये इसमें इतना रिस्क लेना पड़ता है, पेनी स्टॉक है, शायद जाके वो 5 पैसे का 10 पैसे का भी हो सकता था, लेकिन वहां से ये शेयर काफी चेंज हुआ। तो ये डेटा भी हम देखेंगे कहाँ से क्या चेंजेस हुआ, सेल कैसे है, और सारी चीजें हम देखने वाले हैं ये शीट के अंदर। मेरे शीट के थ्रू सारी डेटा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके की मेरी जर्नी थी, और इसमें मैंने कितने रिटर्न्स लिए मैंने बताया है कि 26% से ज्यादा लिए हैं। ठीक है, तो 26% के ऊपर के रिटर्न्स मैंने यहाँ पर बुक किए हैं। तो अभी हम यहाँ पर मेरा डेटा यहाँ पर मैं कंप्लीटली दिखा देता हूँ, जिससे आपको और भी चीज़ें इसके बारे में समझ में आएगी। तो चार्ट तो आपने देख लिए, चार्ट से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके सा
किस तरीके से था स्टॉक और किस तरीके से मेरी जर्नी रही है। और ये किसी के साथ भी, बड़े बड़े इन्वेस्टर के साथ भी हो जाता है, लेकिन सही टाइम पे नहीं निकलते, उनके लिए ये लॉस होता है। कुछ लोग लॉस लेके निकल जाते हैं, छोटा मोटा लॉस काट के निकल जाते 20% 30% का। लेकिन यहाँ पर ये स्टॉक में देखो, हर किसी को नहीं पता होता है कि ये जा जाके कितना नीचे जाएगा। ठीक है, तो ट्रस्ट तो बहुत रहता ही है, और नाम के साथ बहुत लोग जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ब्रांड इमेज के साथ जुड़े रहते हैं, तो उस वजह से लोगों का यहाँ पर भरोसा था, और इसने लेकिन फिर भी लोगों का बहुत सारा नुकसान इसने किया था। लेकिन आगे अभी क्या कर सकते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लो, इसका जो 52 वीक हाई है ये लगभग 24 रुपए 25 रुपए के आसपास का इसने हाई मार चुका है, देख लो। यानी 1 रुपए का ये 25 लाख भी बना देता है, 1 लाख का। अगर इसमें एक लाख डालते 1 रुपए के भाव पे, तो 25 लाख यानी 25 गुना। तो जितना जो ज्यादा रिस्क लेगा उसका उतना प्रॉफिट होता है। तो ये शेयर में ऑलरेडी ये काफी रिस्की भी था, लेकिन इतना तो ये रिटर्न्स ये दे चुका है, इतना तक ये हाई जा चुका है आज के ये जो ईयर है उसके अंदर। ठीक है, ये 52 वीक हाई यानी अभी का जो ईयर चल रहा है उसके अंदर इसने इतना हाई बनाया। और लो कितना रहा है, 10 रुपए के आसपास का लो रहा है, या 10 या 11 रुपए का, ये 10.98 का। ठीक है, और अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो इसका 52 वीक हाई है, लगभग ये 33.07% ये हाई से डाउन है अभी। ठीक है, तो ये हाई से अभी इतने भाव, सस्ते भाव पे मिल रहा है, 33% डाउन पे अभी भी मिल रहा है ये शेयर। और रिकवरी देखो कितना किया है इसने, अभी जो ये रिकवर होके प्राइस आया है ये 52% का, ये यहाँ पर ये हाई मार चुका है, यानी 52% ये ऊपर भागा है, ये भाव से, ये लो से 52% ज्यादा भागा है। ये बीएससी का प्राइजेस है। ठीक है, तो जो भी है ये बीएससी का डेटा यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, नहीं तो ये लो ऐसा नहीं है, ऐसा आप सोचोगे। और अगर मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ इसका पी जो है, ठीक है, तो नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। और इसका ईपीएस देखोगे तो यहाँ पर 1.90 का इसका ईपीएस है, ये भी माइनस में है। और यहाँ पर अगर पी वाइज देखोगे, ये स्टॉक को लेना है तो देखो नॉट एप्लीकेबल, इसलिए यहाँ पर पी वाइज भी नॉट एप्लीकेबल ही आएगा। और डाउन वाइज देखोगे तो डाउन अभी भी है, तो यहाँ पर बाय एक बन सकता है कि जिसको बाय करना है वो बाय कर सकता है। और यहाँ पर अगर रिकवरी वाइज देखोगे तो यहाँ पर सेल के लिए आ रहा है, क्योंकि रिकवर देखो ज्यादा हो चुका है। जिसको लगता है कि यार उनके पास होल्डिंग है, उनको लगता है कि इतने रिटर्न्स लेने चाहिए, तो वो लोग एक बार निकल सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, अगर स्टॉक का सीएजीआर की बात करेंगे तो देखो 10 साल से ये स्टॉक जो है 16% सालाना गिरावट हमको दिखा रहा है। साल की ये गिरावट है, सीएजीआर मतलब साल के रिटर्न्स होते हैं। ठीक है, कंपाउंडिंग रिटर्न्स है, ये साल के 16% के हिसाब से ये हर साल गिरावट आपको दिखा रहा था, समझ लो। और उस हिसाब से आपके आज के दिन में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपका 17,000 या 17,500 बन जाता। यानी ये गिरावट के साथ ये चलते रहता, तो ऑलरेडी ये चल रहा था इसमें, यानी इसमें इतना इन्वेस्टमेंट जिसने किया उसका ये लॉस यहाँ पर नजर आता। लेकिन 5 साल से जिसने इन्वेस्ट किया उसका क्या हाल होता, देखो 14% सालाना गिरावट आपको देखने मिलती। और यहाँ पर इसका रिटर्न्स कितने बनते, 47,000 रुपीज आपका भाव होता आज का, 1 लाख रुपीज का 47 बनता, यानी ये माइनस में है। ठीक है, रेड में दिख रहा है, यानी ये आपका लॉस होता, इसके ऊपर का पूरा उड़ गया पैसा, आपका इतना ही बचता। 3 साल से इसमें इन्वेस्टेड रहते तो जस्ट 3 साल से जो भी इन्वेस्टेड था सालाना 70% के रिटर्न दिए है। इसके 70% रिटर्न साल के थे, इस हिसाब से 1 लाख रुपीज के लगभग 5 लाख के आसपास हो जाता है, 4,91,000। तो ये एक रिटर्न अच्छे इसने 3 साल वालों को दिया है। एक साल में भी 33% के रिटर्न इसने दिए हैं। ठीक है, 1,33,000 बनता, एक्स्ट्रा 33,000 मिल जाते जिसने एक साल से इन्वेस्टेड किया होता उसको। तो रिटर्न्स तो ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के भी अच्छे ही है। ठीक है, लेकिन 10 साल और 5 साल के काफी खराब ये रिटर्न दे चुका है, यानी पहले तो काफी अच्छे भाव पे था, इस वजह से ये रिटर्न्स आपको ऐसे नजर आ रहे हैं। अगर ये स्टॉक का कंपैरिजन हम करेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा, यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये अदानी ग्रीन, ठीक है, अदानी ट्रांसमिशन, एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, अदानी पावर, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, और लास्ट में ये रिलायंस पावर है। ठीक है, 8वें नंबर पे लास्ट नंबर पे है।
और यहाँ पर कंपनी का प्राइजेस देख लो। अदानी ग्रीन सबसे ऊपर है प्राइजेस में, 2062 2000 रुपए के ऊपर का इसका कंपनी का अभी लेटेस्ट प्राइस है। अदानी ट्रांसमिशन ये भी 2700 के ऊपर का भाव का प्राइस है इसका। और यहाँ पर एनटीपीसी 172 का प्राइस चल रहा है। पावर ग्रिड यहाँ पर देखोगे तो 219 का है, अदानी पावर 325 का आ रहा है और टाटा पावर 225 का आ रहा है और जेएसडब्ल्यू एनर्जी 308 का आ रहा है और रिलायंस सबसे सस्ता शेयर यहाँ पर प्राइस वाइज, ठीक है, 16 रुपए का यहाँ पर आपको सस्ता नजर आ रहा है। पी वाइज देखोगे तो बाकी स्टॉक के मुकाबले इसका तो जीरो आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्यों ये जीरो आ रहा है ये हम आगे देखेंगे, इसके रिटर्न के ऊपर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट इसने जो किया है ये लॉस किया है, इस वजह से यहाँ पर ये जीरो आ रहा है, ठीक है। इसका आपको पी नजर नहीं आएगा, यहाँ पर भी आपको नजर नहीं आया था, तो इसलिए यहाँ पर ये जीरो यहाँ पर शो कर रहा है। तो पी उसका पॉजिटिव उसी का दिखता है जो प्रॉफिट में है। तो ओवरऑल ये नेट प्रॉफिट यहाँ पर क्वार्टरली प्रॉफिट यहाँ पर देखो 312 करोड़ का इसने लॉस किया है। और अगर पी सबसे हाईएस्ट पी यहाँ पर अदानी ग्रीन का है जो काफी महंगा है इस हिसाब से, तो यहाँ पर करेक्शन आने के ज्यादा चांसेस है। बाकी ये सारे जो भी महंगे हैं उसमें करेक्शन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। मार्केट कैपिटल भी देख लो, यहाँ पर अदानी ग्रीन 3,26,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल पे है। यहाँ पर अदानी ट्रांसमिशन भी 3 लाख करोड़ पर है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा भाग चुके हैं। और एनटीपीसी भी देख लो 1,66,000 पर है और यहाँ पर 1.5 लाख करोड़ की पावर ग्रिड है और 1,25,000 करोड़ का यहाँ पर अदानी पावर है और टाटा पावर यहाँ पर 71,000 का है और यहाँ पर जेएसडब्ल्यू एनर्जी 50,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। सबसे कम मार्केट कैपिटल यहाँ पर 5,712 जो रिलायंस पावर का है। तो यहाँ पर देखो सबसे जो सस्ता है इस वजह से यहाँ पर ये शो कर रहा है। इसका आरओसी यहाँ पर देखो, आरओसी 5 का आ रहा है। यहाँ पर अच्छा आरओसी सिर्फ अदानी पावर का फिलहाल नजर आ रहा है, ठीक है। अदानी पावर यहाँ पर प्राइस वाइज भी पी वाइज भी यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। और डिविडेंड सबसे ज्यादा अगर कोई देती है तो यहाँ पर देखो डिविडेंड देने वाली पावर ग्रिड है और यहाँ पर ये डिविडेंड कुछ नहीं देती है कंपनी, क्योंकि लॉस करने वाली कंपनी डिविडेंड का डिविडेंड प्रॉफिट पे बांटते हैं। जिसको ज्यादा अच्छा प्रॉफिट होती है तो कंपनी प्रॉफिट पे डिविडेंड बांटती है, तो ये तो प्रॉफिट ही नहीं कर रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर डिविडेंड में भी सबसे ज्यादा ये पावर ग्रिड ही देता है और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी सबसे अच्छा, नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर पावर ग्रिड के ही है, ठीक है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के ही नेट प्रॉफिट यहाँ पर क्वार्टरली अच्छे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। और अगर हम देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में सबसे यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स कब रहे यहाँ पर देख लेते। तो यहाँ पर देखो 2000 करोड़ का इसने सितंबर 2019 में, ठीक है, सितंबर 2019 में इसने 2000 करोड़ का सेल किया था। यहाँ पर जो ब्लू में है वो सेल्स है। एक्सपेंसेस यहाँ पर आप देख सकते हो येलो में एक्सपेंसेस है और रेड में नेट प्रॉफिट चल रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर देखो कंपनी ने सेल अच्छे किए, एक्सपेंसेस भी अच्छे हैं और प्रॉफिट देखो 45 करोड़ का हुआ। फिर उसके बाद सेल्स में गिरावट आपको नजर आ रही है, फिर वहां पर सेल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, फिर यहाँ पर सेल्स गिर रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे। तो सेल्स में अप एंड डाउन काफी नजर आ रहा है, अप डाउन है, लेकिन एक ही रेंज में देखो 3,000 करोड़ से यहाँ पर कम ही है, ठीक है। और एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में ही है। इस वजह से देखो कंपनी को प्रॉफिट भी हो रहा था, लेकिन एक बार लॉस कर चुकी है ये मार्च 2020 में, ठीक है। तो 4,401 करोड़ का कंपनी का यहाँ पर लॉस नजर आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि कंपनी का यहाँ पर नेट प्रॉफिट ही नजर आ रहा है और यहाँ पर एक बार लॉस नजर आ रहा है यहाँ पर सितंबर 2021 में। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो नेट प्रॉफिट नजर आ रहा है, फिर से लॉस यहाँ पर 651 करोड़ का, फिर यहाँ पर 102 करोड़ का लॉस, फिर यहाँ पर 313 करोड़ का लॉस। तो कंपनी ने यहाँ पर 3-4 बार या 4-5 बार यहाँ पर कंपनी ने लॉस किया है, लेकिन कंटिन्यू लॉस नहीं करी, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, क्योंकि यहाँ पर सेल्स तो कंपनी के अच्छे नजर आ रहे हैं, एक्सपेंसेस भी है कंट्रोल में है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ज्यादा एक्सपेंसेस होने की वजह से भी लॉसेस हो जाते हैं। और फिलहाल यहाँ पर ये क्वार्टरली रिजल्ट्स तो देख लिए, मतलब ये नेगेटिव ही है और सेल तो अप डाउन काफी देखने मिल रहे। प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी का यहाँ पर
मार्च 2011 में 1,000 करोड़ का यहाँ पर ये सेल्स है, ये ब्लू में है वो सेल्स है। एक्सपेंसेस यहाँ पर आप देख सकते हो, ये येलो में दिख रहे हैं, ऑरेंज येलो, ठीक है। और नेट प्रॉफिट यहाँ पर ये जो ये कलर है इसमें आपको नजर आएगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो सेल्स यहाँ पर बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। 2011 से अच्छा खासा चल रहा था शेयर। 2017 में मैंने एंट्री की थी, मैंने बताया देखो, उसके बाद ये शेयर का बुरा हाल होते गया। मैंने एंट्री किया, उसके बाद देखो काफी, मतलब मैंने नहीं, बहुत लोगों ने किया रहेगा, नहीं तो आप सोचोगे मैंने किया करके ही हो रहा है। तो यहाँ पर देखो उसके बाद ये शेयर में यहाँ पर गिरावट देखने मिली। यहाँ पर देखो अभी तक तो काफी अच्छा चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में थे और प्रॉफिट भी अच्छा था। 2018 तक भी ठीक था, लेकिन थोड़े प्रॉफिट और सेल्स वगैरह कम हो गए थे। और उसके बाद 2019 आया जैसे, तो 2019 में कंपनी डायरेक्ट लॉस में दिखाई दी। 2,952 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का लॉस आपको देखने मिला। उसके बाद यहाँ पर 4,271 का करोड़ का लॉस आपको देखने मिला, यानी 4,200 करोड़ के ऊपर का मार्च 2020 में। उसके बाद फिर से थोड़ा प्रॉफिट किया, चलो मार्च 2021 में प्रॉफिट में दिखी, फिर से मार्च 2022 में लॉस, अभी भी लॉस में ही चल रहा है। इसका टीटीएम भी लॉस में, टीटीएम यानी लास्ट 12 मंथ का होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी लॉसेस में ही चल रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर कंपनी लॉसेस में, प्रॉफिट लॉस की बात कर रहे हैं हम, इस वजह से ये लॉसेस में आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और अगर हम इसके बैलेंस शीट की बात करेंगे, ठीक है, तो बैलेंस शीट में ये शेयर का यहाँ पर बोरोविंग और रिजर्व, यही चीजें मैंने यहाँ पर रखी हुई है। तो बोरोविंग देखो कंपनी की, ये जो ग्रे लाइन है पूरी, ये बोरोविंग है, ये लाइन में है। तो बोरोविंग कर्जा देखो 7,300 करोड़ से लेके यहाँ पर 15,000 करोड़, फिर 27,000 करोड़, 30,000 करोड़, फिर यहाँ पर देखो कर्जा काफी बढ़ गया था, 33,000 करोड़ तक यहाँ पर बढ़ चुका था 2016 तक। उसके बाद देखो कर्जा कम कर रही थी कंपनी, ये चीज अच्छी हो रही थी, कर्जा कम करते करते आई है। रिजर्व देखो कंपनी का, थोड़ा रिजर्व भी बढ़ रहा था, स्टार्टिंग में 18,000 तक 600 तक गया था, बाद में रिजर्व कम होते गया, ठीक है। तो कुछ भी करके कंपनी कर्जा भी कम कर रही थी, लेकिन रिजर्व भी कम हो रहा था। तो फिलहाल कंपनी पे डेट अभी भी है, ये सितंबर 2022 तक है, तो ज्यादा ही है, रिजर्व से ज्यादा यहाँ पर कर्जा ही है कंपनी पे। तो ये एक चीज खराब होती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे हम, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर आपको नजर आएगा, तो यहाँ पर देख लो, ये जो यहाँ पर एफ है उसके लिए ये कलर है, ऑरेंज कलर है, और डी है उसके लिए ये ग्रीन कलर है, गवर्नमेंट का यहाँ पर येलो है, तो गवर्नमेंट ज्यादा यहाँ पर है नहीं। और पब्लिक का यहाँ पर रेड है, ये पूरी पब्लिक है। और यहाँ पर प्रमोटर ब्लू लाइन में, प्रमोटर को मैंने ये लाइन दिखाई है, ये जो जा रही है, ठीक है। तो ये जो लाइन आप देख सकते हो, बाकी जो ये चार्ट्स है, तो यहाँ पर एफ देखो, फॉरेन के इन्वेस्टर यहाँ पर जो येलो में इसमें मैंने करके रखा है, ये नंबर्स जो दिख रहे हैं, ये एफ की एफ यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहे थे कंटिन्यू, ठीक है। फिर एफ थोड़े थोड़े बढ़ते गए, अभी एफ काफी अच्छे, यहाँ पर 8% तक एफ की इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन के इन्वेस्टर यहाँ पर इंटरेस्टेड है, 7-8% तक यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो उनकी इन्वेस्टमेंट आज भी है इसके अंदर। डीआईएस भी अच्छे खासे यहाँ पर है, 7.03 से थोड़े कम होते गए थे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर 3-3.5% तक आ गए थे, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर आज भी उतने ही है, 3-3.5% यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर है। गवर्नमेंट का है लेकिन काफी कम है, तो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है चार्ट में। लेकिन पब्लिक का यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा है, 48% से यहाँ पर पब्लिक ने 84% तक गई थी, 84.5 या यहाँ पर 85 भी बोल सकते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा ये गया था होल्डिंग उनका। फिर उसके बाद देखो पब्लिक ने भी यहाँ पर कम करते गई, और पब्लिक की होल्डिंग अभी थोड़ी कम हो गई है। पब्लिक तो यहाँ पर रेड इसलिए किया, पब्लिक की मोस्ट ऑफ रिस्क ज्यादा ले रही है कंपनी में, ठीक है, रिस्क ज्यादा ले रही है, रिस्क यानी खतरा। और यहाँ पर प्रमोटर देखो, प्रमोटर पहले 38% थे, तो पब्लिक से तो कम ही थे, पहले से पब्लिक से ही कम ही है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो उनकी होल्डिंग कम होती जा रही है, प्रमोटर खुद बेचते हुए आपको नजर आएंगे। तो प्रमोटर की होल्डिंग 9% पे आ गई थी, 38% से 9% पे
प्रमोटर खुद होल्डिंग कर रहे थे शेयर्स अपने, ठीक है। प्रमोटर भाग रहे थे तो प्रमोटर ने फिर से खरीदना चालू किया। प्रमोटर्स अगर फिर से आ गए, लगभग 25% तक प्रमोटर के पास शेयर्स आ गए हैं, तो ये चीज मार्केट को अच्छी लगी, इस वजह से भी शेयर्स थोड़ा अच्छा मूवमेंट दिखा रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो सभी का है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी है, प्रमोटर भी है फिलहाल, ठीक है। प्रमोटर कम हो गए तो प्रमोटर अभी आ गए फिर से। और यहाँ पर डीआईएस का भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है, एफआईएस का भी है। तो इस हिसाब से देखो, सारा डेटा यहाँ पर मैंने स्टडी करके बता दिया है, जो और जितना इजी तरीके से बता सकता हूँ उतना बताने की कोशिश की है, मेरी जर्नी भी साथ में बताई है। बाकी यहाँ पर देखो, ये जो इसमें टारगेट क्या हो सकते हैं, ये शेयर कैसा रह सकता है, यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो मैं नहीं बताऊंगा। अगर किसी को रिस्क लेने की आदत है या रिस्क लेना चाहता है तो रिलायंस पावर में उनको लगता है तो रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये शेयर में तो मेरा इन्वेस्टमेंट अभी नहीं है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर देखो, जो प्रमोट ये होल्डिंग्स दिखाने का एक ही मतलब होता है कि आप रिस्क लेने से पहले और कोई रिस्क ले रहा है या नहीं वो दिखाना, ठीक है। कितने लोग रिस्क ले रहे हैं, तो रिस्क काफी लोग ले रहे हैं इसमें, इन्वेस्टमेंट काफी लोगों का है, वो सारी चीजें देखनी पड़ती है हमेशा, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो। और सेल्स और ये सारी चीजें मैंने दिखा दिया है। और अगर आपको फिर से देखना है, फिर से देख के आप एक बार समझ लो चीजें, कि अच्छे से चार्ट वाइज बताने की कोशिश की है, उसमें मेहनत भी जाती है। और सारी चीजें मैंने ऑलरेडी देखो काफी अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश की है, जिससे आपको भी इजीली समझ में आए और मेरे रिकॉर्ड के लिए भी रह जाए, ठीक है, जिससे मैं भी अच्छे से स्टडी कर सकूं। तो ओवरऑल देखो, सारी चीजें यहाँ पर मैंने शो कर दी है, बता दी है। और बाकी न्यूज देखो, अच्छी बुरी न्यूजेस आते जाते रहते हैं, तो न्यूज का इम्पैक्ट भी पड़ते रहता है कि कभी कंपनी के लिए कोई अच्छी न्यूज आ जाए तो उससे काफी शेयर और भी अच्छे तेजी से बढ़ सकता है। और रिलायंस आखिर ये कंपनी धीरूभाई अंबानी के ही दोनों बेटों की है, तो एक उसमें से अनिल अंबानी की है ये, ठीक है। तो जो भी रिलायंस नाम की कंपनीज है वो धीरूभाई अंबानी के अंदर ही आती है, ठीक है। तो उनके अंदर ये अनिल अंबानी की कंपनी है, जिसमें ये सारे लॉसेस चल रहे। रिलायंस कम्युनिकेशन में लॉस था, रिलायंस इंफ्रा में था, रिलायंस कैपिटल में था, ये सारे लॉसेस करने वाली कंपनीज। एक टाइम पे ये भी काफी अच्छी थी, लेकिन आज ये काफी इसका बुरा हाल हो चुका है। एक टाइम पे देखा, मैंने आपको दिखाया भी 500 का भाव, ऐसे बहुत सारे शेयर्स इसके जो पुराने अनिल अंबानी के शेयर्स थे काफी अच्छे भाव पे थे, लेकिन वो सारे लॉसेस में आज आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो 2-3 शेयर यहाँ पर है रिलायंस के जो मैंने बेचे हुए हैं, वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये शेयर के बारे में जो मुझे लगता है और मेरा स्टडी क्या कहता है उस हिसाब से मैंने बता दिया है। और मैं खुद प्रॉफिटेबल हूँ, ये चीज़ें मैंने दिखा दी है, क्योंकि उन लोगों के लिए दिखा दी जो चीज़ें उनको लगता है कि ये जस्ट नॉर्मल है, कि इसमें से कोई प्रॉफिट नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें करके मैंने प्रॉफिट लिए है। और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 8-8.5 साल से ये चीज़ें कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग सारी चीज़ें करके देख ली। अभी मुझे बेस्ट यही लगता है कि इन्वेस्टमेंट करो, अच्छे से ट्रेडिंग करना है तो स्टॉक को ही ट्रेड करो, उससे भी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से अच्छे वेल्थ क्रिएट करने के पीछे रहना चाहिए हमको, वेल्थ अच्छे से क्रिएट करना चाहिए। थोड़ा कुछ शेयर शॉर्ट टर्म के हैं, कुछ शेयर लॉन्ग टर्म के हैं, तो सारे टाइप के होल्डिंग मेरे पोर्टफोलियो में है और वो मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। सब्सक्राइब करने में कोई घाटा होता नहीं है, इन्फॉर्मेशन लेने में कोई घाटा होता नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन लेना है। अगर आपको लगे तो अगर वो आप इम्प्लीमेंट करके आपके लिए काम आ सकती है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपको सीखने मिल सकता है, ठीक है। और जेन्युइन डेटा मिलेगा कोई शेयर के बारे में। देखो ये शेयर अगर दूसरा कोई बताता तो इसको काफ़ी मल्टी बैगर चिल्ला चिल्ला के बताता, 1 करोड़ बन जाएगा, 10 करोड़ बन जाएगा, ये बेच दो वो बेच दो और ये इसमें पूरा लगा दो। तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं करता, क्योंकि देखो मार्केट एंड टू एंड रिस्क में ही रहता है, रिस्की ही है। कितना भी अच्छा शेयर रहे तो रिस्क है, और कितना भी बुरा शेयर रहे वो कभी ना कभी रिटर्न दे भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ये मार्केट है, ठीक है, वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो रिस्क अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लेना चाहिए, तो मैं मेरी कैपेसिटी के हिसाब से रिस्क लेता हूँ। और जितने भी रिस्क का जितना रिवर्ट मिलता है, जितने प्रॉफिट्स मिलते हैं वो मेरे रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से मिलते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स तो मिलता ही है। तो जितने भी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर मैंने दिखाए हैं, किसी किसी में 100, 300%, 400% भी रिटर्न्स लिए लिए है,
ठीक है, तो जिसमें लेना है उसमें मैं लेता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर ये शेयर के बारे में जो भी बताया है वो डेटा आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।